हमारी क्लास होने वाली है सर बायोलॉजी की। बायोलॉजी किस प्रकार यानी किस भाषा का शब्द है, बायोलॉजी को कितने पार्टों में बांटा गया है, ये आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। आज हमारी सर बायोलॉजी की क्लास होने वाली है। सबसे पहले बात की जाए तो इसमें बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और सर यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया गया है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया गया है। ठीक है, जिसमें सजीवों का अध्ययन किया गया है। जिसमें सजीवों का अध्ययन किया गया है। सजीवों का अध्ययन किया गया है। ठीक है सर, और हम बात करते हैं वनस्पति के पिता किसको कहा जाता है। वनस्पति के पिता फिरियोफेस्टन को कहा जाता है। फिरियोफेस्टन तथा जीव विज्ञान के पिता वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है सर, इतने क्लियर है। अब बात करते हैं हम सर मुख पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, तो ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बात क्लियर है सर, तो आगे चलते हैं हम पाचन तंत्र पे। पाचन तंत्र ये क्या होता है, इसे एक बार सर हम समझेंगे जरूर। पाचन तंत्र, इसमें बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटा किया जाता है। बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटा किया जाता है। इसका सर इतना ही काम है। बात करें हम मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है सर, हम पाचन किसका करेंगे, भोजन का करेंगे। कहाँ से करेंगे, सबसे पहले भोजन हमारा कहाँ पे आता है, मुख में ही आएगा। जब हम भोजन को खाएंगे तो हमारे मुख में ही आएगा। मुख गुहा का काम होता है भोजन, यह क्रिया विधि या कह सकते हैं हम मुख गुहा का काम होता है चबाना, ये कह सकते हैं हम काटना, चबाना या काटना। मुख गुहा पाचन तंत्र में मुख
दो प्रकार की क्रियाविधि करता है। पाचन तंत्र में मुख्य दो प्रकार की क्रियाविधि करता है। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी हमारी यांत्रिक, एक हो जाएगी हमारी यांत्रिक क्रियाविधि और दूसरी हो जाएगी रासायनिक। रासायनिक क्रियाविधि, ठीक है। अब मुख की बात कर रहे थे हम सर, तो मुख क्या होता है? मुख हमारा मुख ही होता है, और क्या होता है समझ लीजिए। जब हम भोजन को पचाएंगे या फिर चबाएंगे, उसमें मुख हमारा सबसे पहले हम यहीं से प्रारंभ होती है सर हमारी पाचन क्रिया, ठीक है। इसमें दो क्रियाविधि होती है। इस क्रियाविधि को क्या कहा जाता है? इस क्रियाविधि को पाचन तंत्र। पाचन तंत्र दो प्रकार की क्रियाविधि करता है, यांत्रिक और रासायनिक। तो हम यांत्रिक को ले लेते हैं सबसे पहले हम ले लेते हैं यांत्रिक को। यांत्रिक में कौन कौन आएंगे सर हमारे? हम ले लेते हैं यांत्रिक। यांत्रिक में सर हमारी दो चीज आती हैं, दांत और जीभ। एग्जाम में कई बार पूछा गया है दांत किनके अंतर्गत आती है, ये दांत किनके अंतर्गत आते हैं और जीभ किनके अंतर्गत आती है। तो हमारा आंसर होगा यांत्रिक क्रियाविधि। हमारे इसमें दांत आ जाएंगे और जीभ, ठीक है, दांत और जीभ। तो इसमें मुख्य कारण दांतों को ले लेते हैं। दांत का कार्य होता है भोजन को काटना और चबाना, ठीक है, भोजन को काटना और चबाना। जब भी हमारे स्टोमस में जाएगा, स्टोमस यानी उदर में जाता है, तो दांत को ले लेते हैं भोजन को काटना, भोजन को काटना तथा चबाना। काटना तथा चबाना, यह इसका कार्य होता है। इस क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं? इस क्रियाविधि को हम सर ओंटोलॉजी कहते हैं। इस क्रियाविधि को हम ओंटोडोट कहते हैं। इस क्रियाविधि को हम ओंटोडोट कहते हैं। और दांतों के अध्ययन को सर, अध्ययन से बार क्वेश्चन आता है। अध्ययन यानी हृदय का अध्ययन, रक्त का अध्ययन यानी कोशिका का अध्ययन, ऐसे सर दांतों का अध्ययन। दांतों के अध्ययन क्यों कहते हैं? दांतों का अध्ययन को क्या कहते हैं सर हम? तो दांतों के अध्ययन कहते हैं ओंटोलॉजी, ठीक है। दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओंटोलॉजी। डाइटोफोट, ये गलत हो गया। इस क्रियाविधि को सर हम डाइटोफोट कहते हैं। डाइटोफोट, इस क्रियाविधि को डाइटोफोट। मनुष्य के जीवन काल में कितनी बार दांत उगते हैं? मनुष्य के जीवन काल में सिर्फ 2 बार दांत उगते हैं, 2 बार। एक तो बचपन में दूध वाले दांत, एक परमानेंटली जो अब गए तो मामले बिगड़ सकता है, ठीक है।
तो इस क्रिया विधि को हम डाइटोफोट कहते हैं और दांतों के अध्ययन को हम ओंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ओंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। अब बात करते हैं हम दांतों का। बात करते हैं अब दांतों का। यांत्रिक में दो चीज पाई जाती हैं। क्या? यांत्रिक क्रिया विधि में सर हमारी एक तो दांत पाए जाएंगे और जीभ पाई जाएगी। ठीक है, दांत हमारे जीवन काल में दो बार दांत उगते हैं। एक तो बचपन में दूध वाले दांत और एक परमानेंटली जो है। इस क्रिया विधि को हम जीवन काल में दो बार दांत उगते हैं और इस क्रिया विधि को हम डाइटोफोट या द्विबार दंत्य कहते हैं। डाइटोफोट या द्विबार दंत्य। दांतों के अध्ययन को सर हम ओंटोलॉजी कहते हैं। और दांत हमारे 4 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए हैं? दांत हमारे 4 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? कृदंत, नंबर 2 आ जाएगा वेदंत, नंबर 3 आ जाएगा अर्धचमनक, और नंबर 4 आ जाएगा चमनक। ठीक है, चमनक। अब इनकी संख्या क्या क्या होती है? ठीक है, अब हम ये पता करते हैं। तो कृदंत की सर हमारी संख्या होती है 8 और रदंत की होती है हमारी 4। अर्धचमनक की होती है 8, चमनक की होती है हमारी 12। मनुष्य के दांतों की संख्या 32 होती है। तो 32 देख लेते हैं। 12 8 20, 4 24, 8 32। ठीक है, अब ये हमारे जो 8 दांत है ये कहाँ के दांत होते हैं? 4 तो हमारे ऊपर वाले दांत और 4 हमारे नीचे वाले दांत, सामने के। ठीक है, रदंत दांत हमारे पीछे के होते हैं और कृदंत अर्धचमनक दांत हमारे दाढ़ को कहा जाता है। ठीक है, और ये चमनक दांत भी हमारी दाढ़ को कहा जाता है, ऊपर वाली दाढ़ को। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि अक्ल की दाढ़ किस दांत के अंतर्गत आएगी? अक्ल की दाढ़ तो चमनक दांत के अंतर्गत आएगी। अक्ल की दाढ़ चमनक दांत के अंतर्गत आएगी। चमनक दांत के अंतर्गत आती है। ठीक है, चमनक दांत के अंतर्गत आती है। जिसे अपशेषी अंग कहा जाता है। अपशेषी अंग कहते हैं। अपशेषी अंग कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अपशेषी अंग किसे कहा जाता है? आंखली की दाढ़ को अपशेषी अंग कहते हैं। ये किसके अंतर्गत आती है? ये चमनक दांत के अंतर्गत आती है। और सर दांतों को हमने 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से? कृदंत, रदंत, अर्धचमनक और चमनक। इनकी संख्या क्या क्या होती है? इनकी संख्या कृदंत की होगी 8, रदंत की 4, अर्धचमनक की 8 और चमनक की 12। टोटल होंगे सर हमारे 32। ठीक है,
टोटल हमारे दांत हो जाएंगे 32। ठीक है, अब बात करें सर हम यांत्रिक क्रियाविधि चल रही थी हमारी, उसमें हम दांत पढ़ रहे थे। दांत हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ेंगे हम जीभ। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम जीभ। जीभ का कार्य, जीभ का मुख्य कार्य क्या होता है? जीभ का मुख्य कार्य होता है भोजन को काटना, भोजन को गीला करना और भोजन का स्वाद बताना। जीभ का मुख्य कार्य होता है भोजन को गीला करना और उसका स्वाद बताना। भोजन को गीला करना, गीला एक तो गीला करती है, कोमा स्वाद, स्वाद बताना, कोमा स्वाद बताना। ठीक है, ये इसके मुख्य दो कार्य होते हैं। और ये बात करें हम जीभ के, क्वेश्चन में आ जाता है जीभ के अग्रभाग से कौन सा स्वाद आता है। तो एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं जीभ का। ऐसी होती है हमारी जीभ। ठीक है, ये हमारा पश्च होगा, ये हमारा अग्रभाग होगा, ये हमारा मध्य भाग हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम अग्रभाग से, जिसमें हमारे 4 स्वाद होते हैं। एक तो मीठा और खट्टा, एक कड़वा, एक नमका। ये कौन कौन से भाग से हमारा स्वाद जीभ बताती है? ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे अग्रभाग से। ये होता है हमारा अग्रभाग, ये होता है हमारा अग्रभाग। तो अग्रभाग से कैसे स्वाद आएगा हमारा? मीठा। अग्रभाग से आता है हमारा मीठा। और मध्य भाग से ये होता है हमारा मध्य भाग। इससे हमारा आएगा सर खट्टा स्वाद। और पश्चिम भाग से कौन सा स्वाद आता है हमारा? कड़वा। ये हमारा पश्चिम भाग, इससे हमारा कड़वा स्वाद आता है, कड़वा। अरे बचे हमारे किनारे, दोनों साइड के किनारे, किनारे से सर कौन सा स्वाद आता है हमारा? किनारों से कौन सा स्वाद आता है? नमका। किनारों से हमारा नमका स्वाद आता है। ठीक है, किनारों से हमारा नमका स्वाद आता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं सब कोई। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? फिरियोफेस्टन को। ठीक है, और तथा जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। पाचन सर किसका करेंगे हम? भोजन का। इसमें बड़े बड़े अणुओं को तोड़कर छोटा किया जाता है। और करें हम बात मुख की। मुख, सबसे पहले पाचन करेंगे हम मुख में। मुख जो करेंगे हम, मुख क्रियाविधि, भोजन पाचन के क्रियाविधि हम 2 प्रकार से की जा सकती है मुख में। एक तो यांत्रिक
और एक रासायनिक। तो यांत्रिक में सर हमारे क्या आते हैं, दांत और जीव। तो दांत की बात करें हम, दांत को 4 प्रकार में बांटा गया है, कृदंत, हृदंत, अर्धचमड़नक और चमड़नक। इनकी संख्या होती है 8। कृदंत की होती है 8 और हृदंत की होती है 4, अर्धचमड़नक की होती है 8 और चमड़नक की होती है 12। ठीक है, इतना इतना सब क्लियर है। अब बात करते हैं हम जीव। एक क्वेश्चन और छूट गया है, जो हम दांत की बात कर रहे थे, इसमें जो दांत होते हैं हमारे 32 हमने बताया था, हृदंत, कृदंत, अर्धचमड़नक और चमड़नक। तो इनको 2 प्रकार में बांटा गया है, नहीं सॉरी, इनको दो वर्गीकृत किया गया है, इनको 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। और दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, दांतों के अध्ययन को ओंटोलॉजी कहते हैं। और इस क्रिया विधि को, दांतों की क्रिया विधि को हम कह सकते हैं डाइटोफोड, जो हमारे जीवन काल में 2 बार ही होते हैं, उसे कहते हैं हम डाइटोफोड। अब बात करें हम जीभ की, तो जीभ हमारे भोजन को गीला करती है और स्वाद बताती है। तो हमारे जीभ के अग्रभाग से कैसा स्वाद आएगा, मीठा, और किनारों से आएगा नमका, और मध्य भाग से कैसा आएगा, खट्टा, और पश्चिम भाग से कैसा आएगा, कड़वा। ठीक है, ये हमारे क्लियर हो गए। एक बार चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका वीडियो रोककर। और हम पढ़ने जा रहे हैं अब रासायनिक क्रिया विधि। हमारी यांत्रिक क्रिया विधि हो गई थी, अब पढ़ेंगे हम रासायनिक क्रिया विधि। ठीक है, एक बार मैं साफ कर देता हूँ बोर्ड को। हम पढ़ेंगे रासायनिक क्रिया विधि। रासायनिक क्रिया विधि, इसमें सर हमारे लार पाई जाती है। रासायनिक क्रिया विधि में सर हमारी लार आती है। ठीक है, इसमें हमारी लार पाई जाती है। सबसे पहले बात करें सर, लार का पीएच मान कितना होता है, इसका लार का पीएच मान, लार का पीएच मान होता है 6.8। ये मुख में लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि मुख में 3 जोड़ों में पाई जाती है, मुख में 3 जोड़ों में पाई जाती है। ठीक है, लाल ग्रंथि मुख में 3 जोड़ों में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा इसमें लार में सबसे ज्यादा इसमें पानी की मात्रा होती है। पानी की कितनी मात्रा होगी, 95%, और 5% इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी रासायनिक क्रिया विधि के जीव। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी है।